तीसरा छंद, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ब्रेक किया। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया गया है उसमें नृत्य की मुद्रा है पार्वती जी के साथ, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि कुछ इस तरह का भाव आ रहा है। देखिए, ब्रेक करिए। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धर आपदी क्वचित दिगंबर मनो विनोदम वस्तुनि। इसमें हर शब्द का क्या क्या अर्थ हुआ समझते हैं। धरा धरेंद्र, धरा धरेंद्र का मतलब होता है पर्वतराज। धरा मतलब पृथ्वी, और धरा के साथ जब धरेंद्र का उपयोग होता है, इंद्र का मतलब होता है राजा। सो धरा धरेंद्र पर्वतराज, नंदिनी का मतलब होता है बेटी या पुत्री। तो धरा धरेंद्र नंदिनी, ये जो शब्द हुआ आप समझ गए होंगे, ये पार्वती जी के लिए उपयोग हुआ है। पार्वती जी पर्वत की बेटी थी। ये जो नाम आया ना पार्वती, ये पर्वत की पुत्री थी, पर्वतराज की, इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा था। जनक की पुत्री जानकी, सीता जी जनक की पुत्री थी। तो ये धरा धरेंद्र नंदिनी पार्वती जी के लिए उपयोग हुआ। एक दो जगह और आएगा आगे। विलास, विलास का मतलब होता है लीला विलास करना, मनोरंजन करना, ऐशो आराम के लिए विलास वर्ड उपयोग होता है, लग्जरी जिसको कहा जाता है। यहां पर नृत्य करना, नृत्य आदमी कब करता है? किसी के साथ, पार्टनर के साथ, जब वो खुश में रहता है, विलासता की चीजों में होता है। बंधु, बंधु का मतलब होता है, वैसे तो अभी तक हम जानते थे मित्र होता है, परंतु आत्मीय भी होता है, सहचर भी बंधु का मतलब होता है, जिससे बंध बन जाए। बंधन शब्द से ही बंधु आया है, जिससे टाई अप हो जाए, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, जिससे आपकी मानसिक ट्यूनिंग हो जाए, उसको बंधु बोला जाएगा। भाई का मतलब होता है भाई, मित्र। सो बंधु। बंधुर, बंधुरा का मतलब होता है मनोहर या सुंदर। आगे भी एक दो जगह आने वाला है ये शब्द। बंधुर, बंधुरा का मतलब होता है मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर जो होता है, इट इज मन को हरने वाला, मन को चुराने वाला। अब कोई चीज बहुत अच्छी होती है ना, तो मन आ जाता है उस पर, वाह यार ये चीज तो हमारे पास भी होना चाहिए। इनने तो दिल जीत लिया, मन को हर लिया, दिल को चुरा लिया। मनोहर। मन भावन, मन को जो भाव जाए, मन को जो भा जाए, इट इज कॉल्ड मन भावन। सो सुंदर चीजों को बंधुर बोला जाएगा। अब एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, ये भी कई बार आने वाला है, स्फुरत। स्फुरत का मतलब होता है प्रकाशित होती, स्फुरण। ये स्फुरण शब्द फिजिक्स में, भौतिकी में बहुत यूज होता है। स्फुर दीप्ति एक शब्द आपने सुना होगा। स्फुर दीप्ति क्या होता है कि कोई भी चीज जो अंधेरे में चमकती है, इसको, इस प्रक्रिया को स्फुर दीप्ति बोलते हैं। दिन में वो लाइट ले लेगी, और जब लाइट नहीं रहेगी तो वो रात को खुद से चमकेगी, जैसे घड़ी का डायल। जो घड़ी का डायल होता है वो स्फुर दीप्ति देता है। तो स्फुरत का मतलब यहां पर होता है प्रकाशित होती हुई, ग्लेज करती हुई, टिमटिमाती हुई, लाइट देती हुई, स्फुरित का मतलब हुआ। दिगंत, दिग, दिग का मतलब होता है दिशाएं, और अंत, दिशाओं के अंत तक, मीन्स एंडलेस। जहां तक आप नजर देखेंगे वहां तक, दिग दिशाओं का अंत, इंफिनिटी तक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अनंत तक, अगर इसको वाइड रेंज में देखेंगे तो। संतति, संतति का मतलब होता है संतान। संतान का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। भाई आपकी जो पीढ़ी है, उनकी संतति, उनकी संतति, उनकी संतति, बढ़ाना। तो यहां पर संतति का मीनिंग होगा बढ़ना, फैलना, विस्तृत होना। प्रमोदमान, प्रसन्नता देने वाली, प्रमोदमान का मतलब होता है, और मान से मतलब मन में। शिवजी का जो रूप है, वो जो विलास कर रहे हैं, किसके साथ? पार्वती जी के साथ। उनकी जो पार्टनर हैं
शिव जी के पार्टनर कौन है? पार्वती जी हैं। वो उनके साथ विलास करते हैं, वो उनकी आत्मीय हैं। ये बड़ा ही मन भावन दृश्य है। उनकी जो काया है वो स्फुरत दिगंत, जो कि मन को प्रसन्न देने वाली होती है, और उनकी जो चेहरे की, शरीर की जो प्रकाश है वो स्फुरित हो रहा है, लाइट निकल रही है। जब आप देखते होंगे ना, कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है आध्यात्म से जुड़ी हुई, उनके चेहरे पर एक अलग तेज नज़र आता है, एक ऑरा होता है, विज्ञान भी कहता है वो स्फुरित होता है, उसमें से लाइट निकलती हुई दिखती है। वो अनंत दिशाओं तक, सभी दिशाओं के अंत तक फैल रही है। कृपा, कृपा का मतलब है अनुग्रह। कृपा शब्द जानते हैं। कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब होता है व्यंग करना या तिरछी नज़रों से देखना या दृष्टि। यहाँ पर कटाक्ष का मतलब होता है दृष्टि। हम बोलते हैं ना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर करिए, हमको कृपा पूर्वक देखिए, कृपा दृष्टि। तो कृपा कटाक्ष का मतलब है कृपा दृष्टि। धोरणी, धोरणी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, अविच्छिन्न, अनवरत, अटूट, अनवरत, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, लगातार, कभी भी ब्रेक ना हो, लगातार कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो कृपा दृष्टि क्या करेगी? निरुद्ध करेगी। निरुद्ध करना मतलब रोकना। दुर्धर, दुर्धर का मतलब होता है जिसे सहना कठिन हो। दुस्सह, असहनीय, असहनीय, दुस्सह। सीता जी ने कहा था, जो विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, दुस्सह बिरह अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचुचिता बनाई। अब ये जो भगवान से मेरी दूरी है, राम जी से रावण मेरे को हर के ले आया है, ये जो विरह है, अलग हो गई हूं मैं, ये असहनीय हो गया है। दुस्सह विरह अब नहीं सही जाई, मतलब जिसको सहना कठिन हो जाता है उसको दुर्धर बोला जाता है। और आपदी, आपदा, मुसीबत को आपदा को आपदी बोला गया है। तो प्रभु शिव जी अपनी कृपा दृष्टि जब उनकी हो जाती है, लगातार उनकी जब कृपा दृष्टि मेरे को मिल जाएगी, तो बड़ी बड़ी मुसीबतें जिनको सहना भी कठिन होता है वो रुक जाएंगी, बड़ी बड़ी मुसीबतों को वो रोक देंगे। क्वचित मतलब ऐसे किसी। दिगंबर, दिगंबर दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। निर्वस्त्र दिशाएं हैं जिनका वस्त्र। मनो मतलब मन। विनोदम मतलब प्रसन्न करना, विनोद की बात कर दी, प्रसन्न की बात कर दी। वस्तुनी मतलब वस्तुनी में। ऐसे इनके जो दिगंबर स्वरूप है, बिना वस्त्र के शिव जी रहते हैं, आपको मालूम होगा। ऐसे दिगंबर स्वरूप में मेरा मन प्रसन्न होता है, मन मेरा प्रसन्न होता है, ऐसे इनके रूप में मैं खुश रहता हूं। तो शिव जी की आराधना की जा रही है। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, मतलब पार्वती जी के साथ बड़े आत्मीय रूप में वो विलास करते हैं, जो कि मन को हरता है, मनोहर है। स्फुरत दिगंत, जिनके कारण सभी दिशाओं में उनका प्रकाश फैलता है, ऐसे में मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, प्रसन्नता देती है। जिनकी कृपा दृष्टि लगातार बड़े से बड़ी आपदाओं को, मुसीबतों को रोक देती है, ऐसे दिगंबर स्वरूप में मेरा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। हिंदी मीनिंग क्या निकला? दिशा दिशा दमक रही भूधर सुता, विलास से देखकर प्रिया प्रमोद भर उठे उल्लास से। निरंतर आती आपदाएं नष्ट हो सुदृष्टि से, कृपा दृष्टि से। दिगंबर ऐसे तत्व में रमू में नाथ आपसे। चौथा छंद। झटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा, कदम्ब कुमकुम द्रवे प्रलिप्त दिग्वधु मुखे। मदांध सिंधु सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे, मनोविनोदम भूतम विभर्त भूत भर्तरी। यहाँ पर एक पिंगल शब्द आया है। पिंगल शब्द का मतलब होता है कॉपर एंड गोल्ड का मिश्रण अगर आप करते हैं तो ये जो वर्ण आपको, ये जो रंग दिखाई पड़ रहा है, ये पिंगल वर्ण होता है।
इस तरह से, हालांकि वो सर्पों की फड़ी, फन से निकली हुई मड़ियों के लिए उपयोग होगा, पर यहां पर मैं आपको पिंगल वर्ड बता रहा हूं। इस तरह से ललामी लिए हुए ये पिंगल वर्ड होता है शिव जी के इस रूप में। देखिए, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिक वधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत त्वक उत्तरीय मेदुर मनो विनोदम अद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी। अब इसमें कुछ फोटोज के माध्यम से कोशिश की जा रही है अच्छे से समझ में आए। बड़ा ही अद्भुत रावण ने लिखा है। देखिए, जटा सबको मालूम है, जटाएं, भुजंग मालूम है, सर्प, पिंगल, पिंगल का मतलब एक वर्ण होता है, एक रंग होता है, इसको पाताभ रंग बोलते हैं, पताभ रंग, गोल्डन कॉपर मिक्स करके। स्फुरत चमकता हुआ, दमकता हुआ, प्रकाशित। अभी स्फुरत का मतलब मैंने आपको समझाया था, जैसे कि ये जो फॉस्फोरेसेंस होता है, घड़ी के डायल आपने देखे होंगे रात में चमकते हैं, इट इज स्फुरत, फॉस्फोरेसेंस की प्रक्रिया है ये, चमकना। फणा, फन, सांप का जो फन होता है, इसको फन बोला गया है। मणि प्रभा, ऐसा बोलते हैं कि सांप के फन में मणि होती है। सांप का जो फन है नाग के, उसमें एक मणि होती है और उस मणि से प्रकाश निकलता है। प्रभा, प्रभा का मतलब होता है दीप्ति, कांति, जगमगाहट, प्रकाश, रोशनी, लाइट। प्रभा एक डिसेंट सी लाइट को प्रभा बोला जाता है, एक मध्यम मध्यम फैलती हुई, आंखों को अच्छी लगने वाली जो लाइट है उसको प्रभा बोला जाता है। दीप्ति, कांति मतलब जगमगाहट मतलब प्रभा। अब यहां पर ये जो जटाएं हैं शिव जी की, इसमें क्या है, सर्प लिपटे हुए हैं, नागराज। ये जो सर्प हैं ये वासुकी हैं। सबसे प्रथम शेषनाग हैं, सर्पों के राजा, और दूसरे नंबर पे आते हैं वासुकी। शिव जी के गले में जो सांप है वो वासुकी हैं। और भी कई छोटे 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 सांप इनके यहाँ पे जटाओं में लपटे हुए हैं। उनकी जो फन है उसमें जो मड़ियां हैं, उन मड़ियों से प्रकाश निकल रहा है। जटा भुजंग पिंगला, कैसा प्रकाश निकल रहा है, पताभ रंग का, गोल्डन कॉपर मिक्स, जो कि चमक रहा है। कदम्ब कुमकुम द्रव, कुमकुम रोली जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, रोली आपने देखी होगी, ये लाल कलर की एक रोली होती है, अब हम उपयोग करते हैं। एक केसरिया भी होती है, इसको बोलते हैं कदम्ब कुमकुम द्रव। कदम्ब का मतलब होता है एक पेड़, और पेड़ के जो फूल होते हैं वो कैसे रंग के होते हैं, केसरिया रंग के होते हैं। तो ये जो है केसरिया रंग के फूलों के कारण से इसको कदम्ब कुमकुम द्रव बोला जा रहा है। तो जो फनों की जो मड़ियां हैं, उनका जो रंग है, उसकी जो प्रभा है, उसकी जो लाइट है, वो कैसी है, केसरिया द्रवित कुमकुम में प्रलिप्त है, डूबी हुई है, अनुलेपन है। अगर कोई दुल्हन है, दुल्हन को जब सजाया जाता है, मीन्स दिस इज द हाईएस्ट ब्यूटी ऑफ अ गर्ल इन द लाइफ। कभी भी कोई भी लड़की अपने जीवन में इतना श्रृंगार और इतनी सजती धजती और सारे 16 श्रृंगार किया जाता है, वो पहली बार करती है शायद। उसके चेहरे पर जो एक लालिमा रहती है, एक प्रसन्नता रहती है, खुशी रहती है, और एक जो पिंगल वर्ड, ये जो इस तरह से लग रहा है जैसे किसी दुल्हन के चेहरे पर केसरिया कुमकुम द्रव का अनुलोपन कर दिया हो। चेहरे पर अगर पाउडर लगाया होगा ना तो वो एक समान नहीं फैलेगा, परंतु लिक्विड फॉर्म में अगर आप फैलाएंगे तो वो रोम रोम में बस जाएगा, फैल जाएगा। इसीलिए इन्होंने द्रव, कुमकुम द्रव का उपयोग किया है। दिक वधु मुखे, सभी दिशाएं ऐसा लग रही हैं जैसे वधु का मुख हो। मुख मतलब चेहरा, वधु मतलब दुल्हन, कोई सुंदरी। इन सांपों के फनों में जो मड़ी है उससे फैलती हुई लाइट सभी दिशाओं को ऐसे प्रकाशित कर रही है जैसे किसी दुल्हन का मुख हो, जो कि केसरिया कुमकुम के रंग में रंगा हुआ हो। ये तीनों फोटो को, इन दोनों फोटो को आप मिलाइए और इस लाइन का मतलब निकालिए।
मदांध, मद में अंधा, मद मतलब नशा, मदांध का मतलब नशे में चूर। यहां पर एक एनर्जी फुल एक हाथी की कल्पना की गई है। सिंधुर, सिंधुर मतलब हाथी, मतवाला हाथी जिसको बोलते हैं ना हम, बिल्कुल मस्त है, अपनी धुन में, कोई टेंशन नहीं है और खूब खा पी करके मोटा होके तगड़ा होकर के और लहराता हुआ चल रहा है। इट इज कॉल्ड मदांध सिंधुर, मतवाला हाथी। स्फुरत, उसकी देह है वो भी स्फुरत है, चमकती हुई देह है, लहराती हुई देह है उसकी। त्वक, त्वचा, स्किन, चमड़ी। उत्तरीय, अंगवस्त्र या पटुका जो पहनते हैं। मेदुर, मोटा, मांसल। तो ये जो हाथी है, मैंने फोटो के उससे बताने की कोशिश की है, मदमस्त हाथी है। उसकी चमड़ी, इसको कहा गया है गज चर्म। शिव जी के बारे में 3 प्रकार के वस्त्र देखने थे। बाघंबर, बाघ, बाघ को बिछौना बना लेते हैं, वो आपने देखा होगा शिव जी जब बैठते हैं तो एक बाघ ऐसा नीचे उनके, बाघंबर। फिर उसके बाद में मृगाधीश चरमाम बरम मुंड मालम, मृगाधीश चरमाम, मृग मतलब हिरण, और यहाँ पे आया है गज, हाथी की त्वचा का अंग वस्त्र। और हाथी भी ऐसा नहीं है जो बढ़िया मतवाला मदमस्त हाथी है, मोटा मांसल है, दुबला पतला नहीं है, बढ़िया मस्त हाथी की त्वचा का उन्होंने वस्त्र पहना है, गज चर्म का वस्त्र पहना है जो कि चमकता हुआ है। मनोविनोदम अद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। सब प्राणियों का जो भरण पोषण करने वाले हैं उनको भूत भर्तरी बोला जाता है। विभर्तु मतलब होता है भर दे, अद्भुतम अनुपम अनूठा, विनोदम मन को प्रसन्न करने वाला, मनो मतलब मन। तो उनका ये जो रूप है, ऐसे रूप जो कि मन को प्रसन्न करता है, ऐसा अनूठा रूप, अद्भुत रूप उनका मन को मेरे प्रसन्न करता है। वे शिव जी सभी प्राणियों में जो कि भरण पोषण करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। वे विभर्तु, वे भर दें, मतलब उनके मन में वो रूप आ जाए, मन में समा जाए। ये रावण प्रार्थना कर रहा है। हिंदी क्या निकला? जटा से लिपटे फणिधर मणि प्रकाश उकेरते, निकाल रहे हैं। दिशा वधु के मुख पर केशर अंग राग उड़ेलते, लहरा रहा अंग वस्त्र मदमस्त हाथी के चर्म का, आनंद पाए मन मेरा भूतनाथ के नाम का। इसका मूल रूप में ये अर्थ निकला।